नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चे आप बहुत अच्छे होंगे। जितने भी साथी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को मैं बता दूँ ये जीएनएम नर्सिंग 2025 के लिए मॉक टेस्ट क्यों देना ज़रूरी है उसके ऊपर ये वीडियो रहने वाली है पूरी। जितने भी साथी अभी चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, झारखंड से हो, एमपी से हो, बिहार से हो, गुजरात से हो, ठीक है? पंजाब से हो, राजस्थान से हो, कहीं से भी हो प्यारे बच्चा, सबके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है तो सभी साथी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं और आप चाहते हो कि मैं ही आपको सारी अपडेट दूं तो आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आ जाओ भी फटाफट से। वरना बात करूंगा मैं कि जीएनएम नर्सिंग 2025 के लिए मॉक टेस्ट देना क्यों है जरूरी। मॉक टेस्ट जरूरी क्यों है सर जी देना? तो पहले बच्चा बात करूं फर्स्ट ऑफ ऑल में तो अपना मॉक टेस्ट आपके सबसे पहले जो दिमाग में क्वेश्चन आएगा मॉक टेस्ट से रिलेटेड वो ये होगा कि टेस्ट देने से क्या होता है, टेस्ट देने से आखिर होता क्या है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत सारे बोलेंगे कि सर जी कुछ ऐसा फालतू की चीजें हैं भैया, कुछ नहीं होता है। बिल्कुल ये गलत सोच है आपकी। टेस्ट देने से क्या होगा वो चीजें मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा एक टॉपर्स का सोचने का तरीका और एक लूजर का तरीका। ठीक है, दोनों तरीके के बारे में बात करूंगा। ना मैं बात करूं सबसे पहले टॉपर के बारे में, इसके बारे में बात करूं ना। सबसे पहले मैं बात करूं टॉपर के बारे में तो टॉपर सबसे पहले क्या सोचेगा कि मेरे से कोई चीज छूट ना जाए, मेरे से कोई ऐसी चीज ना छूट जाए जिससे भाई मैं पीछे रह जाऊं और लोगों से, मैं और लोगों से पीछे नहीं रहना चाहिए। ये क्या सोचेगा? टॉपर सोचेगा। ठीक है, तो ये कोई भी चीज हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो ई बुक हो, चाहे वो मतलब मैं ये नहीं बोल रहा है फालतू पैसे उड़ाएगा। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ये ऑथेंटिक चीजों को पकड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, ऑथेंटिक चीजों को पकड़ेगा। मेन पसंद टॉपर की क्या होती है मना? मेन पसंद टॉपर की होती है टेस्ट। मेन पसंद क्या होती है गुरुजी? टेस्ट टॉपर की मेन पसंद होती है मना। मतलब सर जी समझ नहीं आया तो ना मैं बात करूं टेस्ट टॉपर के बारे में तो वो सबसे पहले टेस्ट देगा। ठीक है, अपने टॉपिक को पढ़ेगा, जो भी चीजें उसको पढ़नी है उन चीजों को पढ़ेगा, उसके बाद ना वो टेस्ट देगा। टेस्ट देगा, क्यों देगा सर जी टेस्ट? रीजन क्या है टेस्ट देने का? ना मैं बात करूं रीजन के तो ना सबसे पहले हम लोग बात करें टेस्ट से होता क्या है आखिर इसके बारे में। तो सबसे पहली बात ये कि इस टेस्ट को देने से आपको सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो होगा नए क्वेश्चन को मिलना। मतलब सर समझ नहीं आई। मतलब सर जी नया क्वेश्चन कैसे सर जी? मतलब जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पहली बार देखने को मिलेगा वो आपको टेस्ट में देखने को जरूर मिलेगा। याद रखना इस बात को। उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे प्रश्न इस टॉपिक में से बन सकते। मैंने टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़ लिया लेकिन ऐसे प्रश्न टॉपिक से बनेंगे। बिल्कुल। और ऐसे टॉपिक से जो क्वेश्चन बनेंगे उनका कहां पे आप दर्शन कर पाओगे? टेस्ट में। सबसे पहले कहां पे दर्शन कर पाएंगे वो ना? टेस्ट में। ना सिंपल सी बात ये है, मैं आपके लिए मेहनत कर सकता हूं, मैं आपको गाइड कर सकता हूं, मैं आपको चीजें बता सकता हूं, लेकिन करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि मैं बात करूं टेस्ट के बारे में ना, एक और बात और यहां पे रख लेना। पहले ये सोच लो कि टेस्ट देना कैसे है। ठीक है, टेस्ट देना कैसे है? सबसे पहले आपको टॉपिक पढ़ना है भैया। टॉपिक हमने पढ़ लिया, मान लो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद सर जी उसका टेस्ट लगा दिया। उस टेस्ट में सर जी हमने उसमें 40 क्वेश्चन थे टोटल, हमने उसमें सर जी 22 क्वेश्चन कर दिए है ना। और उसमें से बचे हुए हमारे क्वेश्चन हम पे नहीं आए तो सर जी हमने उनका एनालिसिस कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। हमने वो देख लिए कि ऐसे प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। बिल्कुल गलती कर रहे हो। टेस्ट देने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता दूं ना, टेस्ट देने का सबसे अच्छा तरीका, आपने टेस्ट दिया 40 प्रश्नों का। ठीक है, आपने टेस्ट दिया 40 प्रश्नों का, 40 में से आप पे 22 प्रश्न आ गए हैं। ठीक है, 22 प्रश्न आ गए हैं। अब जितने भी प्रश्न इसमें से बचे हैं, ठीक है, उनका सर जी आपको देख के नहीं छोड़ना, वरना दोबारा इस टेस्ट को लगाना है। कितने दिन बाद? 1 हफ्ते बाद दोबारा इस टेस्ट को लगाना है। कितना? 1 हफ्ते बाद। ठीक है, बिल्कुल। मतलब सिंपल सी मैं बात करूं, एक सप्ताह, 1 सप्ताह में आपको इस टेस्ट को लगाना है। और जब तक आप एक बार लगा लो, 2 बार लगा लो भैया, 3 बार लगा लो, 4 बार लगा लो, जब तक आप इसमें से पूरे 40 में से मुना 40 क्वेश्चन, 40 में से 40 नंबर नहीं लेके आ जाते तब तक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। तब तक टेस्ट देने का कोई फायदा, मैं अपनी बता रहा हूं, मैंने जहां तक किया है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अब करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपना अनुभव शेयर कर सकता हूँ, अपनी चीजें शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, वो चीज यहाँ पे डिपेंड करती है कि आप उनको किस प्रकार से यूज करते हो या किस प्रकार से आप उनका उपयोग करते हो। एक बात ये हो गई। एक बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि जितने भी साथी ये बोल रहे थे कि भैया टेस्ट दे लेते हैं, उनका एनालिसिस कर लेते हैं, वो क्वेश्चंस को भी हम देख के दोबारा से टेस्ट दे लेते हैं, ऐसा नहीं है। आप देखते हो, आपने देखे भाई, दोबारा से लगा के फिर स्क्रीनशॉट डालेंगे इंस्टाग्राम पे, भाई मैंने 40 में से 40 कर दिए, मैंने 100 में से 100 प्रश्न कर दिए। सबसे बड़ी गलती होती है ये। ठीक है, बिल्कुल। आप खुद दूसरों को तो धोखे में रख सकते हो, अपने आप को नहीं रख सकते, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, दूसरों को आप धोखे में रख लोगे कोई दिक्कत नहीं है, वो देखेंगे भैया बहुत तगड़ा पड़ रहा है, 40 में से 40, 100 में से 100, लेकिन वो चीजें आपको पता है ना कि आपने वो नंबर लाए कैसे है। ठीक है, बिल्कुल। तो आपको मैंने क्या बताया, 1 सप्ताह बाद, 1 सप्ताह बाद आपको रिटर्न वही टेस्ट देना है। 1 सप्ताह बाद रिटर्न
वही टेस्ट आपको देना है, तुरंत नहीं देना। ठीक है, उन चीजों को रिवाइज करो, उन क्वेश्चंस को पढ़ो, वो क्वेश्चन बने कहां से, उस टॉपिक को देखो। ठीक है, उस टॉपिक को देखने के बाद दोबारा उस टॉपिक को पढ़ो और दोबारा 1 हफ्ते बाद वो चीजें लगाओ दोबारा से। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है जब 1 हफ्ते तक आप नई चीजों को पढ़ते रहो, दूसरा टॉपिक संभालो। ठीक है, तो तब एक टेस्ट आप उसमें दोगे। ठीक है, एक तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला रह रहा है, एक आप अगले हफ्ते दोगे, जो कि अगले हफ्ते आएगा टेस्ट, है ना। वो चीजें आपको क्या होगी सर जी, 2 टेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल। तो इस हिसाब से टेस्ट का लोड भी बढ़ता जाएगा, पढ़ाई का लोड भी बढ़ता जाएगा और आपका पढ़ने का तरीका भी सुधरता जाएगा। सिंपल सी बात मैं करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर जी, यहाँ पे आपका पढ़ाई का तरीका सुधरेगा, टेस्ट से आपका नॉलेज बढ़ेगा और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको टेस्ट में मिलने। ठीक है, अब सर जी टेस्ट दे कहां से, क्या क्या टेस्ट दे, कौन कौन से टेस्ट दे, तो मैंने हमारे द्वारा जो तैयार किए गए उन टेस्टों के बारे में बता देता हूं। एक संगम टेस्ट सीरीज है जो हमारे द्वारा तैयार की गई है। ठीक है, बिल्कुल, उनके बारे में एक बार सुन लो। संगम टेस्ट सीरीज है मुन्ना। ठीक है, बिल्कुल। और इस संगम टेस्ट सीरीज में ये केवल किसके लिए, झारखंड जीएनएम के लिए। ठीक है, HNVU-MU जो यूनिवर्सिटी है झारखंड की, जो जीएनएम की एग्जाम कंडक्ट कराती है, उन विद्यार्थियों के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है मात्र 99 रुपए में। मेरा मकसद ये नहीं होता कि विद्यार्थियों से कुछ कमाया जाए। ठीक है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूं, मैं भी समझता हूं उनके सारी बातों को। ठीक है, ये क्या है मुन्ना, ये जो कॉस्ट है ना, ये सीधी टाइपिस्ट के पास जाएगी, सीधी टाइपिस्ट के पास जाएगी, जो आपके टेस्ट तैयार करता है। मैं उसको क्वेश्चन दे सकता हूं, लेकिन तैयार करेगा कौन, टाइपिस्ट मुन्ना। तो ये पूरी 99 रुपए की कॉस्ट पास जाती है। आप समझ सकते हो कि वो टेस्ट बनाने का चार्ज क्या करेगा, और ये जो 99 रुपए है आपके लिए क्या अहमियत रखेंगे, आपके सिलेक्शन को बहुत ऊपर लेवल, ऊंचे लेवल तक पहुंचा। वरना मैं बात करूं, आप दूसरी सीढ़ी तक पहुंचोगे ना, तो चौथी सीढ़ी तक पहुंचाने का काम टेस्ट करेगा, याद रखना ये बात। ठीक है, आगे यदि कोई और स्टूडेंट झारखंड से है और वो जीएनएम की तैयारी करना चाहता है, तो योद्धा टेस्ट सीरीज उसके लिए लॉन्च कर रखी है। इसमें भी आपको 10 टेस्ट मिलेंगे। और मैंने क्या, मेरे जो टेस्ट है ना, पूरे का सोल्यूशन अवेलेबल है, तो आप उन चीजों को, उन ऑप्शंस को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। इसकी भी प्राइस 99 रुपए है, मैंने सबकी 99 कर दी है। चाहे कोई कितना भी क्वेश्चन का टेस्ट हो, चाहे 150 का हो, 250 का हो, 300 का हो, सबकी 99 रुपए है। ठीक है, बिल्कुल। आगे आ जाओ, गोल्डन टेस्ट सीरीज देख लो भैया। गोल्डन टेस्ट सीरीज यूपी जीएनएम के लिए, यूपी जीईटी की तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश जीएनएम के लिए। ठीक है, इसकी प्राइस भी बना 99 रुपए आपकी रखी गई है। इसकी प्राइस भी 99 रुपए रखी गई है, याद रखने बात। इसमें भी आपको 10 टेस्ट मिल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि विद्यार्थियों से कुछ कमाया जाए, लेकिन सीधी बात यह है कि आपकी वो चीजें काम आनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। बाकी एक चीज मैं आपको और नोट करा देता हूं कि यहाँ पे किसी भी साथी को इनसे रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीजें आपको चाहिए, ठीक है, बिल्कुल, कोई भी डाउट हो आपका, तो सिंपल सा मेरे को आप मैसेज कर देना 6377449372। इस पे एक हाई ड्रॉप कर देना, कोई भी आपका डाउट हो, जैसे ही मेरे पास टाइम मिलेगा मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँ। ठीक है, बिल्कुल, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, अब सीधी सी बात ये है सर जी कि अब हम लोग टेस्ट तो ले लेंगे, टेस्ट हम दे देंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। लेकिन सर जी क्या हमारा सिलेक्शन होगा? तो भैया पहली बात तो ये है, वो बोलते हैं ना, कर्म की चिंता करो, फल की चिंता। वही वाली बात है, आप अपना काम पूरा करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस टेस्ट की वजह से आपका सिलेक्शन रुक। ठीक है, बिल्कुल। तो वो वाली बात होती है। और ये ऑफर केवल अभी रात्रि 12 बजे तक रहेगा। तो अभी साथी इनको यदि टेस्ट वगैरह लेना हो, किसी भी साथी को, तो ले लेना भाई। ठीक है, बिल्कुल। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता दिया टेस्ट आपकी एग्जाम में, आपके सिलेक्शन में कितनी बड़ी महत्वपूर्ण जो है, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी एग्जाम का रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल। तो सभी साथियों से अपील है, अभी टेस्ट सीरीज ले ले, यदि फिर बाद में बोलेंगे तो फिर हमारे पास कोई सलूशन। ठीक है मुन्ना, बिल्कुल। जय हिंद मुन्ना, जय भारत।